सीजेआई संजीव खन्ना से डरी मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट बोला केंद्र को देना होगा जवाब। वर्शिप एक्ट को लेकर दायर हो रही नई याचिकाएं की खारिज। 3 जजों की बेंच में 2 जज ही सुनवाई को थे मौजूद। वर्शिप एक्ट 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई नहीं हो सकी। 17 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई को टाल दिया गया। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, लेकिन 2 जजों की ही बेंच बैठी थी। इसलिए सीजेआई ने कहा कि इस मामले में किसी और दिन सुनवाई करेंगे। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में जवाब अभी तक दाखिल नहीं किया गया है, जिसे लेकर कोर्ट में आपत्ति भी दर्ज कराई गई। सीजेआई संजीव खन्ना पिछली सुनवाई पर ही साफ कर चुके हैं कि क्योंकि ये संसद के बनाए हुए कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका है, इसलिए केंद्र सरकार का इस मामले में पक्ष जानना जरूरी है। जब तक केंद्र सरकार पक्ष नहीं रखती है, तब तक आगे की सुनवाई नहीं होगी और केंद्र की मोदी सरकार ने इस मामले में अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है। दरअसल ये बात जस्टिस संजीव खन्ना के सीजेआई बनने के बाद से ही कही जा रही है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि उससे जुड़े या ऐसे किसी मामले पर जो बीजेपी के वोट बैंक को प्रभावित करता है, उस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच कोई बड़ा फैसला सुनाए और इसलिए केंद्र सरकार इस मामले में अभी तक जवाब दाखिल नहीं कर सकी है। 13 मई को सीजेआई संजीव खन्ना रिटायर होंगे। इसके बाद ही केंद्र सरकार वर्शिप एक्ट को लेकर कोई जवाब दाखिल कर सकती है। तो क्यों सीजेआई संजीव खन्ना से डरी हुई दिख रही है मोदी सरकार और कब होगी अब वर्शिप एक्ट पर आगे की सुनवाई? इसी सवाल पर आज हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अप्रैल के पहले सप्ताह में होगी। कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार से मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले को लेकर लगातार दाखिल हो रही नई याचिकाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन नई याचिकाओं पर अब तक नोटिस नहीं जारी हुआ है, उन्हें खारिज किया जा रहा है। इस तरह के याचिकाकर्ता चाहे तो पहले से लंबित याचिका में हस्तक्षेप आवेदन दाखिल कर अपनी बात रख सकते हैं। अगर वो कोई अलग कानूनी आधार रख सकेंगे, तभी उन पर विचार किया जाएगा। सीजेआई खन्ना ने ये भी कहा था कि मामले पर लगातार नई याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, सबको सुन पाना मुश्किल होगा। कोर्ट ने कहा है कि लंबित याचिकाओं पर पहले ही नोटिस जारी हो चुका है, सरकार के जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है। नई याचिकाओं पर नियंत्रण नहीं किया गया तो सुनवाई में मुश्किल होगी। इससे पहले 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में धार्मिक स्थलों को लेकर नए मुकदमे दर्ज करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जो मुकदमे लंबित हैं, उनमें सुनवाई जारी रह सकती है, लेकिन निचली अदालतें कोई भी प्रभावी या अंतिम आदेश नहीं दें। निचली अदालतें फिलहाल सर्वे का भी आदेश नहीं दें। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पक्ष और विपक्ष में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया था। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार से 4 सप्ताह में लंबित याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता भी उसके बाद 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात को नोट किया था कि 4 साल से लंबित मामले पर अभी तक केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि केंद्र और याचिकाकर्ताओं के जवाब को देखने के बाद वो आगे सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार को 12 जनवरी तक जवाब दाखिल करना था, लेकिन तय समय निकलने के 1 महीने बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इसके बाद केंद्र के रुख पर ही कोर्ट के अंदर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वैसे केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए पहला नोटिस मार्च 2021 में जारी की गई थी, लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद भी रिपोर्ट दाखिल नहीं हो सकी है। सरकार ने इसके लिए कई बार समय मांगा और 20 महीने पहले केंद्र को समय देते हुए कोर्ट ने हर हाल में जवाब दाखिल करने को कहा था। तब कोर्ट ने 12 दिसंबर तक समय दिया था, लेकिन अब भी कोर्ट को केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार है। केंद्र सरकार का जवाब पूजा स्थल से जुड़े इस कानून का भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में ये मामला साल 2020 से ही लंबित है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि केंद्र का जवाब आए बगैर केस पर आगे की सुनवाई नहीं हो सकती। तब केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। अब सवाल है कि किसी भी केस में जब कानून की वैधानिकता का मुद्दा लंबित हो तो सरकार के पास क्या विकल्प हो सकते हैं। सरकार अपना पक्ष रखते हुए ये बता सकती है कि इसे किस मंशा से लाया गया था। साथ ही सरकार ये भी कह सकती है कि कानून में कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा केंद्र कोर्ट को जवाब देने के बाद कानून में संशोधन के लिए कोई बिल भी ला सकती है। बता दें, हिंदू पक्ष की तरफ से भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, काशी की राजकुमारी कृष्णप्रिया, धर्मगुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अनिल कवोत्रा, एडवोकेट चंद्रशेखर, रुद्र विक्रम सिंह, वाराणसी, इनके अलावा कुछ अन्य ने याचिका लगाई है। इन लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि ये कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदाय को अपना अधिकार मांगने से वंचित करता है। किसी भी मसले को कोर्ट तक लेकर आना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से जमीयत उलमाए हिंद, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, आरजेडी सांसद मनोज झा और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में याचिका दायर की है। इन्होंने मांग की है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे। उन्होंने कहा है कि ये कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के मुताबिक है। जमीयत का तर्क है कि एक्ट के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। दरअसल कांग्रेस की सरकार ने पूजा स्थल कानून 1991 में बनाया था। ये वो दौर था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली। इसे 29 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन 23 अक्टूबर को उन्हें बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने का आदेश दिया था जनता दल के मुख्यमंत्री लालू यादव ने। इस गिरफ्तारी का असर ये हुआ कि केंद्र में जनता दल की वीपी सिंह सरकार गिर गई, जो भाजपा के समर्थन से चल रही थी। इसके बाद वीपी सिंह से अलग होकर चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन ये भी ज्यादा नहीं चल सकी। नए सिरे से चुनाव हुए और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ ही कई और मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगे थे और इन विवादों पर विराम लगाने के लिए ही नरसिम्हा राव सरकार ये कानून लेकर आई थी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।